वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सोमवार से यदि वाहन को तेज चलाया या सिग्नल जंप किया तो घर पहुंचेंगे चालान। कोरोना काल के दौरान लगाए गए कर्फ्यू के समय स्मार्ट सिटी के द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों और रेड लाइट जंप करने वालों के चालान काटना बंद कर दिए गए थे। इसके कारण शहर की सड़कों पर तेज गति से फर्राटे भरने वाली बाइक सवारों और कार चालकों के कारण लोगों की जान आफत में थी। अक्सर ऐसे लोगों के कारण कई बार हादसे भी हो रहे थे। शनिवार को स्मार्ट सिटी सीईओ जयती सिंह ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में स्पीड रडार और रेड लाइट सिग्नल्स पर लगे कैमरों का निरीक्षण किया। 10वीं के पासिंग नंबर जमा करने की तारीख बढ़ी, आज आखिरी मौका। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं के पासिंग नंबर जमा करने के लिए तारीख बढ़ा दी है। अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड और राज्यों से आए छात्रों के 10वीं के पासिंग नंबर अब आज 11 जुलाई तक सबमिट किए जा सकेंगे। कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए छात्रों के 10वीं के नंबर सबमिट करना जरूरी है। एमपी बोर्ड ने इसके लिए पहले 8 जुलाई की तारीख तय की थी। पहली बार उपलब्ध सीटों से आए ज्यादा आवेदन, 16 को खुलेगी लॉटरी। शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून के तहत निजी स्कूल्स में कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस साल अब तक करीब 14,200 आवेदन मिल गए, जबकि जिले में 12,816 सीट्स खाली हैं। पहली बार उपलब्ध सीट से ज्यादा के आवेदन आए थे। 16 जुलाई को बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एचसी ने निजी स्कूल्स को भेजा नोटिस, 48 घंटे में हड़ताल वापस लेने के निर्देश। प्रदेश भर के 45,000 स्कूल्स ने हड़ताल शुरू कर दी। कोरोना काल में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और फीस बढ़ाने को लेकर हड़ताल की घोषणा से अभिभावक संघ भी मुखर हो चला है। अभिभावकों की ओर से नागरिक उपभोक्ता मंच ने मोर्चा संभाला। निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस भेजकर हड़ताल वापस लेने को कहा। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को राज्य सरकार के द्वारा 10% फीस बढ़ाए जाने के मामले में निजी स्कूल्स को लेकर बड़ा और स्पष्ट निर्णय दिया था। जीका वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट, सीएम ने सभी जिलों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद जीका वायरस की दस्तक ने देश और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीका वायरस से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्य शासन द्वारा सभी जिलों को जीका वायरस से सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए। केंद्र की इस योजना में एमपी पूरे देश में अव्वल। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश लगातार देश में तीसरी बार अग्रणी रहा है और 148% उपलब्धि दर्ज की गई। वहीं द्वितीय स्थान पर रहे हिमाचल प्रदेश में 139% उपलब्धि दर्ज की और तृतीय स्थान पर रहे आंध्र प्रदेश में 11,69,730 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया। खास बात यह है कि योजना में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ ने पाप किया, जानिए सीएम शिवराज ने क्यों कही इतनी बड़ी बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओबीसी आरक्षण पर दिए बयान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काउंटर किया। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को कमलनाथ का पाप बताया। उन्होंने कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी का किया उतना किसी और ने नहीं किया। कमलनाथ ने केवल पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी किया और बाद में खुद ही स्टे करा लिए। इन्हीं के रहते स्टे हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कमलनाथ को पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो सही ढंग से वर्कआउट करना था। 72 सिटी बसें, 2000 कैब और 8000 ऑटो दौड़ने लगे। कोरोना की दूसरी लहर में हुए लॉकडाउन में बेपटरी हुई यात्री परिवहन सेवा अब पटरी पर आ गई। अनलॉक में राजधानी में यात्री परिवहन सेवा के वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है। 1 जून से जुलाई माह के पहले सप्ताह तक शहर में 13 मार्गों पर 72 लो फ्लोर व मिडी बस चलने लगी हैं। वहीं 3000 कैब में से 2000 और 13,500 ऑटो रिक्शा में से 8000 सड़कों पर दौड़ने लगे। इससे लोगों की सुविधा में इजाफा हो गया है। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए होटल मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स। युवाओं को बेहतर करियर विकल्प देने के उद्देश्य के साथ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर अभी जो होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स होते हैं वे डिग्री कोर्स के रूप में भी किए जा सकेंगे। ऐसा होने से युवा देश भर में कहीं पर भी बेहतर रोजगार हासिल करने योग्य होंगे।
सबसे महंगे पेट्रोल पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बेतुका बयान। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स लगा रखे हैं और दूसरी तरफ उनके मंत्री बेतुके बयान देते हैं। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, यदि परेशानी न आए तो आनंद भी नहीं आता। इस तरह के बयान जले पर नमक के समान होते हैं, जो सामान्य दिनों में जनता को और चुनाव के वक्त सरकार को कष्ट देते हैं। सद्बुद्धि पैदल यात्रा से पहले ही यूथ कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बढ़ती महंगाई और मध्य प्रदेश में आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि पैदल यात्रा निकाल पाती, उससे पहले ही पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा कांग्रेस नेता टाउन हॉल से गांधी स्मारक तिलवारा घाट तक 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने की तैयारी में थे और उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 बार से ज्यादा कुकिंग ऑयल का प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए अधिकारी राकेश अहिरवार ने प्रिंस नमकीन की सेल्स दुकान पर पहुंचकर उनके द्वारा एक दिन में प्रयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा का अंदाजा किया और उससे जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात स्वीट्स की फैक्ट्री में पहुंचकर वहां पर भी प्रतिदिन प्रयोग होने वाले कुकिंग ऑयल की मात्रा की जानकारी ली। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक इस तरह के संस्थानों में केवल 3 बार ही किसी तेल का प्रयोग खाद्य पदार्थ को निर्मित करने के लिए किया जा सकता है। राज्यपाल ने किए महाकाल के दर्शन, लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने शुक्रवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मंदिर में पंडितों ने उनसे पूजन कराया। हालांकि राज्यपाल ने बैरिकेड से महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद वे सेवाधाम आश्रम में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे भोपाल के लिए रवाना हो गए। 3.5 करोड़ की लागत से तैयार होगा इंक्यूबेशन सेंटर। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये 3.5 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला केंद्र है। यहाँ पर आलू से बनने वाले प्रोडक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, ये युवाओं को बताया जाएगा और सिखाया जाएगा, जिससे युवा रोजगार के अवसर तलाश सकें और अपना खुद का व्यापार खड़ा कर सकें। नए रेल मंत्री तक पहुंचा इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का मुद्दा। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का मुद्दा नवनियुक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने उठाया गया। राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी ने मंत्री के शपथ लेने के तुरंत बाद उन्हें इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना का काम त्वरित रूप से शुरू करने का आग्रह किया। सांसद ने उन्हें बताया कि उक्त रेल लाइन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से बिछाई जाना है और इस संबंध में सभी पक्षों के बीच MOU हो चुका है। निजी स्कूल्स की हड़ताल के खिलाफ पेरेंट्स ने खोला मोर्चा, कहा कोर्ट जाएंगे। एमपी में निजी स्कूल्स ने 12 जुलाई से हड़ताल करने और ऑनलाइन क्लास बंद करने का ऐलान किया। इसके खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया। पेरेंट्स ने सरकार की ट्यूशन फीस लेने और तीसरी लहर की आशंका के चलते स्कूल बंद रखने के फैसले का समर्थन किया। पालकों का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो हम पूरी फीस क्यों चुकाएं? जरूरत पड़ी तो वे निजी स्कूल्स की हड़ताल के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ट्विटर और फेसबुक पर ही राजनीति कर रही कांग्रेस। कमलनाथ ने नेमावर और पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों के बीच से गायब रही कांग्रेस सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर ही राजनीति कर रही है। जनहितैषी मुद्दों से भटकी कांग्रेस सिर्फ समाज को बांटने और तोड़ने का काम करती रही। मोदी कैबिनेट में फेरबदल से कैसे गड़बड़ाया मध्य प्रदेश में बीजेपी का बैलेंस, अब किसका हुआ दबदबा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए फेरबदल और विस्तार से मध्य प्रदेश में भाजपा का क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा गया। भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाने वाला मालवा क्षेत्र बेहद कमजोर पड़ा है, जबकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र का वजन ज्यादा बढ़ गया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा BC क्षेत्र से हैं। दूसरी तरफ थावरचंद गहलोत की केंद्र सरकार से हटने के बाद मालवा क्षेत्र केंद्र और राज्य दोनों जगह शेष भूमिका से लगभग गायब है। मध्य प्रदेश में 4 दिन तक भारी बारिश के आसार। भोपाल में रात से हो रही रिमझिम बारिश। भोपाल की माने तो एमपी में आगामी 3-4 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। इस बार मानसून ने जून के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में आमद दे दी थी। शुरुआती कुछ दिन तक पूरे प्रदेश में मानसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने के आसार हैं। खंडवा में 90 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करने वाले आदिवासियों को खदेड़ा। रोहिणी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और वन विभाग के अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण करने वाले वनवासियों को कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी की और अमले पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस और वन विभाग के अमले ने घेराबंदी करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। महंगाई बेरोजगारी पर युवक कांग्रेस का 10 दिवसीय आंदोलन। विरोध में पहले दिन हस्ताक्षर अभियान चलाया।
देश भर में लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हो रहे आंदोलन की जब केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनदेखी की, तो युवक कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन के साथ मोर्चा खोल दिया। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाले विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हस्ताक्षर अभियान के साथ की गई। अभियान की अगुवाई जिलाध्यक्ष हेवरन सिंह कंसाना कर रहे थे, जबकि विशेष रूप से युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा उपस्थित थे। शहडोल की बांधवी सिंह अमेरिका में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए चयनित। शूटिंग के क्षेत्र में जानी मानी खिलाड़ी और शहडोल के कुंवर यशवर्धन सिंह की सुपुत्री बांधवी सिंह का चयन अमेरिका के पेरू में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए हुआ। बांधवी सिंह शहडोल मुख्यालय की रहने वाली हैं और इनके पिता यशवर्धन सिंह राजघराने से संबंध रखते हैं। अपने पिता से प्रेरणा लेकर बांधवी ने कक्षा 10वीं से ही शूटिंग में दिलचस्पी दिखाते हुए इसका अभ्यास शुरू कर दिया था और पिछले 5 सालों में अपने इस खेल के हुनर की बदौलत उन्होंने राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर कई मेडल जीते हैं। देवास में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बयान, हम बकरे नहीं जिन्हें मारा जाएगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर देवास शहर देवास पहुंचे। जैसे ही उनके काफिले ने शहर में प्रवेश किया, उनके साथ सैकड़ों युवाओं का हुजूम उमड़ा। शहर में जाम के हालात निर्मित हो गए। जहां जहां से उनका काफिला गुजरा, जाम जैसी स्थिति बनती रही। इसको लेकर पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हो सका, शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ। चंद्रशेखर ने इस दौरान नेमावर हत्याकांड को लेकर कहा कि दिल्ली से इसलिए आया हूं कि मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और न्याय नहीं मिलेगा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम जनता हैं, हम मालिक हैं। अगर आपके पास है एसबीआई का खाता तो आपको फ्री में मिलेंगे 2 लाख रुपए। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रही है। दरअसल बैंक ये सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रही है। एसबीआई जिन ग्राहकों के पास रुपे डेबिट कार्ड हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देता है। रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को मृत्यु बीमा, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ मिलते हैं। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना पर, तो क्या बच्चों के दिमाग पर भी असर डालता है कोरोना? जानिए क्या बोले विशेषज्ञ। इसमें दिमाग पर भी संक्रमण का असर हो सकता है, जिसका परिणाम दिमागी संतुलन बिगड़ना। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के पीडियाट्रिक विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर राकेश लोढ़ा कहते हैं कि कोविड संक्रमण बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षणों के साथ पाया जाता है, जो बहुत कम मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें इसने बच्चों पर भी गंभीर प्रभाव दिखाया हो। यहाँ तक कि केवल कुछ प्रतिशत बच्चों में कोविड के गंभीर लक्षण देखने को मिले हैं। हो भी सकता है, इसलिए होता है क्योंकि संक्रमण की वजह से फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और दिमाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।